कैसे हैं आप सब। मैं तो बढ़िया हूँ, आप भी अच्छी रहिए। तो बाकी सब भोले बाबा और बजरंगबली आप लोगों पर आशीर्वाद बनाए रखें। और मेरे जो प्यारे से स्टूडेंट्स हैं, आज उनके लिए कुछ बातें बोलने आया हूँ। बात कुछ ऐसी है कि अगर तुम लोग अच्छा मार्क्स पाना चाहते हो या अच्छी अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हो, तो बस मेरी 3 बातें मान लो। बस जिस भी क्लास में हो आप ये 3 बातों को फॉलो कर दो। बस मैं गारंटी लेकर बोल रहा हूँ कि आप जरूर अच्छा से अच्छा, मतलब जितना आप आशा किए होंगे उससे भी 2 गुना ज़्यादा, क्या उससे भी 2 गुना ज़्यादा। पहली बात क्या करना कि जैसे कोई भी चैप्टर या कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, मैं चैप्टर लेता हूँ, मैं ना क्या समझता हूँ, जानता हूँ एक बात कि चैप्टर्स के थ्रू पढ़ो, सब्जेक्ट के थ्रू नहीं। जैसे फिजिक्स में कितने चैप्टर हैं, केमिस्ट्री में कितने चैप्टर हैं और मैथ में कितने चैप्टर हैं, उन सभी को लिख लो नंबर वाइज, उन पूरा काउंट कर लो। 50 हो गए, 60 हो गए, और फिर चैप्टर को कंप्लीट करने पर कोशिश करो। या फिर जो एग्जाम में तुम्हें सिलेबस दिया है उन चैप्टर्स को टोटल काउंट कर लो। जैसे अगर कोई 11th में है तो वो समझे कि उसको 5 चैप्टर फिजिक्स में, 5 चैप्टर केमिस्ट्री में, 5 चैप्टर मैथ में इस बार एग्जाम में आएगा। तो उन 5 5 5 मतलब 15, और 15 को कैसे उसे अरेंज करना है, कैसे उसे पढ़ना है, वही मैं बताने जा रहा हूँ। तो ये ज़रूरी है। आप 11th में हो, 11th की चीज़ है, 9th में हो, 9th में भी कर सकते हो, 10th में हो वो भी कर सकता है, 12th में वो भी कर सकता है, कोई जॉब की तैयारी कर रहा है वो भी कर सकता है, कोई यूपीएससी कर रहा है वो भी कर सकता है। मतलब ये हर जगह वैलिड है। बस सुनो, तो सबसे पहले उस चैप्टर की बहुत प्यारी सी एक नोट्स बनाओ, और रेड पेन, ब्लू पेन, ग्रीन पेन, जितने भी तुम्हें कलर्ड वाले पेन हो वो अपने पास रखो और पढ़ना शुरू करो। तो सबसे पहले आप उस चैप्टर को जितना हो सके उसकी थ्योरी पार्ट को, किसकी, उसकी थ्योरी पार्ट को, की थ्योरी पार्ट को पहले नोट करो। और अगर कोई तुम्हारा टीचर है या तुम्हारा मेंटर है वो थ्योरी के साथ न्यूमेरिकल भी तुम्हें करवा रहा है, तो उसको बहुत अच्छी बात है, तब उसको साथ साथ में करते रहो। इससे क्या होगा कि तुम्हें थ्योरी भी समझ में आए और साथ में न्यूमेरिकल भी समझ में आ रहा है, तो दोनों एक साथ हो रहा है। नहीं तो थ्योरी खत्म करके तब न्यूमेरिकल में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। तो थ्योरी भी आ गई, न्यूमेरिकल भी आ गया, मतलब 2 काम हमारे हो गए पहले नोट्स में। फिर उसके बाद पहला काम यही हो गया कि आपकी नोट्स बहुत अच्छे से तैयार हो गई, और खुद समझ समझ के आपने तैयार किया है आपकी नोट्स जो है। मतलब वो उस नोट्स में, उसमें आपका माइंड लगा है, मतलब आप उसको एक तरफ से शुरू से लास्ट तक आपने उसे लिखा है। और उसमें हर हेडिंग में कुछ पॉइंट्स ऐसे होने चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल टीचर ने बताया और वो ओरली बताया हो, उसमें लिखा ना हो। तो ये कैसे होगा, जैसे टीचर जब पढ़ा कर जाए आपको वो वाली हेडिंग, वो चैप्टर, तो कुछ बातें वो केवल बोल देते हैं, कुछ स्टोरी वो समझाते हैं, कुछ रिलेशन बनाते हैं, तो उनके जाने के बाद आप उस हेडिंग के नीचे उसे नोट करो। तो मतलब फिर से बता रहा हूँ एक बार मोटे मोटे तरीके से, कि पहले तो सर जो लिखवाएं वो, और फिर अपने से कुछ उसमें ऐड। और मान लो हर हेडिंग नहीं ऐड कर सकते, तो जो सर बोल दे कि ये इंपॉर्टेंट है उसमें तो जरूरी ऐड कर लो, बाकी सब में ऐड करने की भी जरूरत नहीं है। कुछ इजी होती है, मैं देखते ही याद हो जाती। और या फिर ऐसे भी कर सकते हो कि जो चीज तुम्हें बहुत सिंपली आ गई उसे मत ऐड करो, बट जो तुम्हें टफ लगा, जो तुम्हें समझने में टफ लगा वो भी। तो इन तीनों में कोई भी तुम एक फिलअप कर सकते हो। चाहे तो तुम्हें सर ने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट हो तब लिख लो, चाहे तुम्हें लग रहा हो कि टफ है तब लिख लो। इन दोनों में कोई भी एक कर सकते हैं। अब आ जाते हैं दूसरे पॉइंट पर। दूसरा पॉइंट ये है कि चाहे तुम 9 से लेकर के 12th या किसी भी, तो 9 से 12 तक के बच्चों को मैं यही बोलूंगा कि अगर अब तो जैसे कि सीबीएसई का सिलेबस चेंज है, तो उसमें आप लोगों का पहले टर्म में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का एग्जाम होता है, ठीक है, 9 to 12। तो पहले टर्म में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लो और एनसीईआरटी के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी के क्वेश्चन शुरू के 10 कर लो बस, और एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा कर लो।
समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? मतलब मेरा ये कहना है कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज के 10 क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पूरा किसका एग्जाम्पलर का सॉल्व कर लो। और अगर अब मान लो कि कोई किसी का ऑब्जेक्टिव एग्जाम नहीं है, अब मतलब फेज 2 वाला है, टर्म 2 वाला है, रिटन होगा, तो रिटन वाले बच्चे क्या करें, केवल पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर लें, कैसे भी करके सेकंड पॉइंट में अपनी एनसीईआरटी सॉल्व कर ही लें। और वो भी सॉल्व करें ऐसे कि उसे लिख लिख के नोट्स, जैसे जो चैप्टर की नोट्स थी उसी के नीचे पूरी एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी हो। मुझे नहीं समझ में आता, अगर आप नोट्स बहुत अच्छे से पढ़े हो, आपने अपने सर की जो क्वेश्चन कराए वो बढ़िया से रिवीजन कर लिए हो, आप 100 में 100% एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि एनसीईआरटी कभी भी टफ नहीं देता। और अगर अच्छे टीचर से आप पढ़े होगे तो वो एनसीईआरटी से रिलेटेड ही पढ़ाएंगे, जिससे आपके एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन बनने। बशर्ते कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कि न्यू होते हैं या फिर जिसमें कुछ अलग टेक्निक होती है, तो वो डिस्कस कर लो अपने टीचर से, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट है एनसीईआरटी क्वेश्चन, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात बोल रहा हूँ। तो पहला पॉइंट नोट्स हो गई विद योर सेल्फ, और एनसीईआरटी के क्वेश्चन हो गए, हाँ पूरे। रिटन वाले एग्जाम के लिए एनसीईआरटी केवल क्वेश्चन, और ऑब्जेक्टिव वाले के लिए एग्जाम्पलर का ऑब्जेक्टिव और एनसीईआरटी के 1 to 10 क्वेश्चन पहले सॉल्व कर लो। मतलब मेरा ये नहीं कहना कि करो ही मत, पहले फेज में मतलब आपने नोट्स बनाया, और अगर ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन मतलब पेपर आ रहा है तो पहले एग्जाम्पलर के पूरे ऑब्जेक्टिव लगा लो और 10 क्वेश्चन एक्सरसाइज के लगा लो। या फिर अगर रिटन आ रहा है तो पहले नोट्स पूरी बना लो और पूरी की पूरी एनसीईआरटी सॉल्व कर लो। 20 25 30 क्वेश्चन होते हैं, और अगर आपकी नोट्स बहुत अच्छे से कंप्लीट है तो 10-15 क्वेश्चन एक दिन में, 9 ही क्वेश्चन एक दिन में बनाओ, 9 ही क्वेश्चन बनाओ, उसको डेली डेली करो, 5 दिन में हो जाएगी। कितने होंगे? अब ऑनेस्टली अगर सच बताऊं तो टाइम निकालोगे तो निकलता है, नहीं निकालोगे तो नहीं निकलता है। हर चीज़ के लिए हमें टाइम खुद ही मैनेज करना पड़ता है। और बोलने को तो बहुत ईजी है, मैं मानता हूँ हार्ड है, मैं मानता हूँ हार्ड है, तो इसीलिए तो इजी बना रहा हूँ ना। हाँ, बुद्धि नहीं लगाना, बस जो बता रहा हूँ ध्यान सुनो। फिर उसके बाद दूसरी बात ये हो गई कि एनसीईआरटी क्वेश्चन। तीसरा ये मैं कहना चाहूँगा कि जब आपका कोई चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, पूरी की उसकी थ्योरी कंप्लीट हो गई, तो अब उस चैप्टर का शॉर्ट नोट्स खुद बना लो। मतलब उस चैप्टर का हर हेडिंग, हर फॉर्मूला एक जगह नोट कर लो, बस हर हेडिंग और हर फॉर्मूला। अब ये मैं थर्ड पॉइंट में एक मतलब इसी में एडिशन कर रहा हूँ कि जब तुम हर हेडिंग मतलब जैसे फॉर्मल चार्ज, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ये सब तुम जैसे मान लो केमिकल बॉन्डिंग का पूरा नोट कर लिया और तुमने फॉर्मूला एक तरफ पूरा नोट कर लिया, ठीक है, उस चैप्टर में। जैसे मैं अगर ले लूँ थोड़ी देर के लिए जीओसी, तो जीओसी में एसिडिक स्ट्रेंथ, माइनस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट, ये सब तो पूरा तुमने नोट कर लिया और फॉर्मूला भी नोट कर लिया। नार्टिक, नार फरान मतलब जो भी है, जैसे कि माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर, तो जो भी है तो वो सब तुमने नोट कर लिया और हेडिंग नोट कर लिया। उससे तुम्हारा ये फायदा होगा कि अब तुम जब रिवीजन करने बैठोगे तो अच्छा हाँ, ये जो तुम्हारा पेज और एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अब ये तुम्हें रामायण मेथड से रिवीजन करना है। रामायण मेथड क्या है कि वैसे मैं इस पर एक बड़ा सा लेक्चर लूंगा एक दिन विद हेल्प ऑफ व्हाइट बोर्ड एंड मार्कर, बट अभी शॉर्ट में बताओ। रामायण मेथड का मतलब ये है कि आप सुबह उठ के जितना भी अगले एग्जाम में चैप्टर्स आने वाले हैं उनमें से जो जो चैप्टर्स आप पढ़ चुके हो अपने टीचर के थ्रू, उसके पेजेस आप कंप्लीट नोट्स बना लिए हो, उसके एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हो, मतलब शुरू से आज तक सब पढ़ना है। यही है रामायण मेथड। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो समझ गए हैं, और बाकी जो नहीं समझे हैं उनके लिए वीडियो बनाऊंगा तो उसमें रामायण मेथड समझ लेना। तो अब उसका जो चैप्टर तुम्हारा कंप्लीट होगा उसका रामायण मेथड से रिविजन भी कर लो, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पढ़ते हैं कि, तो मैं यही बता रहा था कि अपना हेडिंग और फॉर्मूला जब तुम नोट कर लोगे तो अब सुबह उठ के रामायण मेथड से रिविजन ही कर लिए। लेकिन अब जैसे एग्जाम नज़दीक आ गया तो एक बार जल्दी से उस फॉर्मूले को पढ़ लो सारे के सारे उस चैप्टर के, और ऑब्जेक्ट जो हेडिंग डाले उससे सारी थ्योरी रिविजन कर लो। ऐसे मतलब
देखो, हम जब पेजेस खोलते हैं तो हेडिंग के साथ नीचे आंसर भी लिखा रहता है, तो हमें सोचता है हमें याद है, लेकिन वो नहीं याद होती। वो स्वीट पॉइजन की तरह है, जहर की तरह, मीठा जहर। जैसे मोबाइल में वीडियोस देखना मीठा जहर है, जिससे आप सोचते हो आपको आने लगा, वैसे ही ये उससे तो कम है कि आपका दिमाग लग रहा है उसमें पढ़ने में, लेकिन है तो है ही। इस दिमाग को जितना हार्ड बनाओ उतनी तुम्हारे लिए अच्छाई होगी, ठीक है। तो बात यही है कि उस हेडिंग को, मतलब जो हेडिंग तुम अलग से पेज में, जैसे ये मैंने पेज में कुछ लिखा है, ये हेडिंग्स है, तो उन सबको तुम भी ऐसे ही करो। तो मतलब बात समझ में आ गई होगी। अब वीडियो रखते हैं, हो गया है। बात फिर से जल्दी से एक बार बता रहा हूँ। पहले नोट्स बनाना है विद हर हेडिंग के बाद क्वेश्चन, मतलब नोट्स जो स्कूल में पढ़ाया जाए, कोचिंग में आपको दी जाए। दूसरा, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन सॉल्व करने। तीसरा, आपको मतलब कि जो भी फॉर्मूले हैं उस चैप्टर के और उसकी हेडिंग लिखना है, और सुबह उठ के पूरा पढ़ना है रामायण मेथड से, और फिर शाम तक में एक बार कोई भी एक एक चैप्टर पकड़ लेना है और उसको उस फॉर्मूले को रीड करके उस हेडिंग के थ्रू रिवीजन करना है। हेडिंग के थ्रू रिवीजन ब्लॉक मेथड से कर सकते हो। ब्लॉक मेथड क्या है ये भी मेरे बच्चे जानते हैं। मैं ब्लॉक मेथड और रामायण मेथड पर एक सेपरेट वीडियो लूंगा, उसमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। करना जरूर और मन लगा के पढ़ो। आई ऑलवेज विथ यू। ओके, गुड नाइट। मैं वीडियो बना रहा हूँ तो गुड नाइट है तो मैंने गुड नाइट बोल दिया। जब आप लोग देखो गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, आप नून में देखो गुड नून, और दोपहर के बाद देखो गुड आफ्टरनून, और रात को देखो, शाम को देखो गुड इवनिंग। तो जो भी है, जय भोले बाबा।